Hello everyone, this is Rashid and welcome to our channel Champions. I hope you will be fit and fine and fantastic. Today's video is going to be very interesting and very helpful because in this video you are going to learn some special and very useful question formats. जी हाँ, आज हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन फॉर्मेट सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए. इसको आप यूज़ करते हो बाय द वे जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है. किस तरह के क्वेश्चन पूछने होते हैं मैं आपको बताता हूँ. जब आप किसी से पूछते हो कि यार क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, क्या आपने कभी खाना बनाया है, क्या आपने कभी अंग्रेज़ी बोला है, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, क्या आपने कभी भूत को देखा है. तो जब इस तरह के सेंटेंस आपके सामने आते हैं, जब आपको किसी से क्वेश्चन पूछना होता है इस तरह से, तो आप इसका यूज़ करके बहुत ही अच्छे से उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ठीक है, अब इसको अंग्रेज़ी में कैसे बोलेंगे उसके लिए हमारे पास बहुत ही शानदार एक फार्मूला है. आपके स्क्रीन पर इसमें फ्लैश हो रहा है. फार्मूला क्या है आप देख सकते हैं. सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैव यू एवर, उसके बाद हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट का. ठीक है, अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं. देखिए हमारा पहला एग्जांपल है. आपने कहा कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है. आपने किसी से पूछा कि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है, तो आप कैसे बोलेंगे. देखिए बहुत ही सिंपल, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसको कन्वर्ट करेंगे. आपने कहा हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन द ट्रेन, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे इसमें आप. हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन द ट्रेन. आपने पूछा क्या आपने कभी अंग्रेज़ी बोला है. हैव यू एवर स्पोकन इंग्लिश. क्या आपने कभी भूत को देखा है, तो आपने कहा हैव यू एवर सीन द घोस्ट, थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे. इसका खास ख्याल रखिएगा. अच्छा, अगर आपने किसी से पूछा क्या आप कभी मुंबई गए हैं, हैव यू एवर गॉन टू मुंबई. तो इस तरह से आप ढेर सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पे पूछ सकते हैं. अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ. ये भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट है, इस पर भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं. और फॉर्मेट पर हम इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेंगे इसके लिए बहुत ही मैं आपको बताता हूँ. अच्छा, जब आप किसी से पूछते हैं क्वेश्चन ना, कि जैसे कोई बंदा कहीं घूमने गया है और जब वो लौट के आया तो आपने उससे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये बताओ यार तुम दिल्ली गए तो तुमने दिल्ली में क्या क्या देखा, या फिर तुमने वहाँ क्या क्या खाया, तुम कहाँ कहाँ गए. तो जब हम किसी चीज़ को, जब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड दो बार आता है कि क्या क्या, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, तो हम इस फॉर्मेट को यूज़ करके उसको हम अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में. अच्छा, आप देखते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस तरह से तो हम अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करेंगे. देखिए इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है. सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने फॉर्मूले में व्हाट ऑल. मतलब व्हाट मतलब होता है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड. आप यहाँ पे वेयर का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे होम का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन वर्ड का. क्वेश्चन वर्ड के साथ हम इसमें ऑल जो वर्ड है इसको ऐड करते हैं, और साथ में उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसके बाद डिड का, उसके बाद हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट का. तो ये हमारा फॉर्मेट है. इसी के बेस पर हम सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो दोस्तों लेते हैं हमारा पहला एग्जांपल. जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, आपने कहा कि आपने क्या क्या खाया, तो आप कैसे बोलेंगे व्हाट ऑल डिड यू ईट. व्हाट ऑल डिड यू ईट. अच्छा, आपने पूछा आप कहाँ कहाँ गए थे, आप मुंबई गए थे, आप कहाँ कहाँ गए मुंबई में, तो आप बोल सकते हैं वेयर ऑल डिड यू विजिट. वेयर ऑल डिड यू विजिट इन मुंबई. यानी मुंबई में आप किससे किससे मिले. मुंबई गए थे तो वहाँ पे आप जानते हैं कि बॉलीवुड का शहर कहा जाता है, द सिटी ऑफ बॉलीवुड, मुंबई को. तो आपने पूछा वहाँ पे आप किससे किससे मिले, तो आपने कहा whom all did you meet in मुंबई. तो इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. बड़ा मज़ेदार सेंटेंस है. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. मेरे ख्याल से आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं होता. प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया. हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू वेरी मच.